हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ चुके बच्चों द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिए, आज से हम शुरुआत करेंगे समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए बच्चों, शुरुआत करेंगे समांतर श्रेणी की। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1। थोड़ा सा आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान लीजिए। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज होता है, कितने पद होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, किसको क्या कहते हैं। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब बच्चों होता है एक श्रृंखला या एक सीरीज। ध्यान दीजिए, एक श्रृंखला या एक सीरीज। जैसे सीरीज की शुरुआत होती है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN। बच्चों ध्यान दीजिएगा, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN, यानी n पदों तक। ध्यान दीजिएगा, 5 पदों तक, 10 पदों तक, 15 पदों तक, 20 पदों तक, कुछ भी हो सकता है आगे। यानी कि AN का मतलब n पदों तक। ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद डॉट डॉट ये लास्ट वाला पद। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा पद होगा, लास्ट वाला पद। चलिए देखिए, अब आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद और दूसरे पद के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर बोलते हैं। फिर दूसरे तीसरे के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, सब में अंतर बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर का मतलब होता है सभी में अंतर बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए, इसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिए, लिख दिया जाए A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN। अब देखिए, हम लोगों को मान लीजिए सार्वंतर निकालना हो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सार्वंतर निकालना हो तो समझिए, A1 में जब इसका अंतर जोड़ेंगे तो A2 आएगा, A2 में इसके बीच का अंतर जोड़ेंगे A3 आएगा। यानी कि ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसका दोनों का अंतर, इसका दोनों का अंतर, इसका दोनों का अंतर, इसमें सब में अंतर बराबर होता है। इसको कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को व्यक्त करते हैं D से। ध्यान दीजिएगा, D। पहले पद को हम लोग A से व्यक्त करते हैं। पहला पद जो होता है उसको हम लोग A कहते हैं। बीच का अंतर जो बनेगा उसको हम लोग सर्वंतर बोलेंगे। सर्वंतर जो होता है वो D होता है। अंतिम पद को L बोलते हैं। अंतिम पद L, अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, L बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर D कहलाता है, पहला पद A कहलाता है, और अंतिम पद जो हमारा होता है वो हमारा L कहलाता है, यानी लास्ट वाला पद। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बाद में। देखिए, जब A1 में D जोड़ेंगे तो A2 आएगा। A1 प्लस D बराबर A2। फिर A2 में D जोड़ेंगे तो A3 आएगा। A3 में D जोड़ेंगे तो A4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, A1 में जो सार्वंतर है जब जुड़ेगा तो A2 का मान आएगा। फिर A2 में जो उसका अंतर जुड़ेगा तो A3 का मान आएगा। A3 में अंतर जुड़ेगा ये बीच वाला इसका तो A4 का मान आएगा। इस तरह से
A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट हम लोग AN तक निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, या फिर आप लोग समझिए, जो D होता है, D को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर D। ध्यान दीजिएगा, A3 माइनस A2 बराबर D, A4 माइनस A3 बराबर D। देखिए, बाद वाले से पहला वाला हम घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको मत घटाइएगा। बाद वाले पद से हम लोग पहले वाला पद घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। कभी भी A4 से A5 मत घटाइएगा। बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी प्रश्नावली की शुरुआत करें, फिर आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग कुछ सूत्र जान लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए एनवां पद बराबर, एनवां पद जो होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला फार्मूला एनवां पद बराबर, चाहे आपसे पूछे 4वां पद, 5वां पद, 8वां पद, 10वां पद, कुछ भी पूछ ले, यानी एनवां पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी को हम लोग, ध्यान दीजिए, L भी लिख सकते हैं। लास्ट पद L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, A हमारा पहला पद है, इसमें A जो है वो पहला पद है, D जो है वो सामांतर है, और L जो है लास्ट पद है, अंतिम पद है। A पहला पद, ध्यान दीजिए, L अंतिम पद, D सार्वंतर। चलिए इसके बाद में ये हमारा हो गया यनवा पद का सूत्र। ये हो गया L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L बराबर, ये चाहे यनवा पद बोलिए चाहे L बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब चलिए देखिए, इसके बाद में एक सूत्र और लिख लीजिए, n पदों का योगफल बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1, सबसे पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम पद समांतर श्रेणी के प्रथम पद समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद, जबकि प्रथम पद a बराबर -5, जबकि प्रथम पद a बराबर -5 तथा सार्वंतर d बराबर -2 तथा
सार्वंतर d बराबर -2 होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, हम लोगों को प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद दिया गया है और हम लोगों को क्या दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है। प्रथम 3 पद हम लोगों को ज्ञात करना है, इसमें हमें पहला पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 5 7 9 -5 7 9 11। देखिए ऑप्शन दिया है ए 5, 7, 9 और बी ऑप्शन -5, 7, 9, 11। सी ऑप्शन -5, -7, -5, -7, -9, -11 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए आप लोग। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हम लोगों को ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद दिया गया है, ए का मान दिया गया -5 और सार्वंतर दिया गया है 2। अब आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को हम बताए, जो पहला पद A1 होता है, फिर A2 होता है, A3 होता है, A4, A5 डॉट डॉट। अब देखिए, आप लोग को हम बताए पहले पद में जब सार्वंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है, फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो 5वां पद आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी पदों के बीच में अंतर बराबर होता है। जितना अंतर इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा, सब में अंतर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अब चलिए देखिए, पहला पद दिया गया -5, -5 दिया गया है। चलिए दूसरा पद, दूसरा पद कब मिलेगा, जब हम पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, पहले पद में हम लोग क्या करें, सार्वंतर को जोड़ दें। यह हमारा पहला पद है -5 और सार्वंतर हमारा है -2, बराबर हो गया -7। यह हमारा दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद, तीसरा पद कब मिलेगा, जब दूसरे में सार्वंतर को जोड़ेंगे। यह हमारा दूसरा पद -7 आ गया, -7 और सार्वंतर -2, तो फिर ये हो गया -9। फिर चौथा पद, चौथा पद देखिए, यह हमारा तीसरा -9 है और सार्वंतर -2 बराबर -11। ध्यान दीजिए, ये एक सीरीज में होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी पदों के बीच में अंतर बराबर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी पदों के बीच में अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए, पहला पद हमें दिया गया था -5 और सार्वंतर -2 दिया गया था। तो आप लोगों को हम बताए, पहले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरे में सार्वंतर जुड़ेगा तीसरा आएगा, तीसरे में सार्वंतर जुड़ेगा चौथा आएगा, चौथे में सार्वंतर जुड़ेगा पांचवा आएगा। इसी तरह से सीरीज बनती जाती है हमारी। पहला पद -5 दिया था, -5 में सार्वंतर -2 जोड़े तो -7 आया। फिर दूसरा पद -7, इसमें -2 जोड़े तो -9 आया। फिर -11 आया। अब देखिए, -5, -7, -9, -11, यह हमारा ऑप्शन नंबर सी, यही वाला सही हो जाएगा। -5, -7, -9, -11 डॉट डॉट, जितना पद हमसे पूछेगा। चलिए, हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिए, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7, -5 -1 3 7, -5 -1 3 7 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर है। डॉट डॉट के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर बताओ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमें एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज से हम लोगों को प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है a = 5 d = 4। पहला ऑप्शन a = 5 d = 4। बी ऑप्शन, बी में a = -5 d = 4, a = -5 और d = 4। सी ऑप्शन में a = -5 d = -4, a = -5 और d = -4 और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझिए। 4 ऑप्शन हम लोगों को दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक सीरीज दी गई है -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट। हम लोगों को इसमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग व्यक्त करते हैं ए से, यानी प्रथम पद ए बराबर, सबसे पहला पद इसमें क्या है -5। देखिए बच्चों प्रथम पद हमें मिल गया। प्रथम पद हमारा हो गया -5। अब इसके बाद में क्या याद करना है, सार्वंतर। डी बराबर, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाद वाले से पहला वाला घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे जहां घटा लीजिए, चाहे इससे इसको घटा लीजिए या इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप लोग आगे वाले से पीछे वाला मत घटाइएगा। जैसे आप लोग को हम बताए, जो हमारी सीरीज थी A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट। आप लोगों से बताए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा हम लोग बाद वाले से पहला घटाते हैं। जैसे इसमें D बराबर हो जाएगा A2 - A1, फिर दोबारा निकालना चाहे तो A3 - A2, फिर निकालना चाहे तो A4 - A3। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पीछे वाले से आगे वाला ही घटाएंगे। चलिए देखिए, सार्वंतर ज्ञात कर लिया जाए। इस पूरी सीरीज में चाहे जहां से निकाल लीजिए, चाहे इधर निकाल लीजिए 7 - 3 तो हमारा 4 बचेगा, चाहे इधर निकाल लीजिए 3 माइनस और -1, तो ध्यान दीजिए चाहे जहां से निकाल लीजिए, चाहे यहीं से निकाल लीजिए। चलिए आगे से ही निकाल देते हैं हम, -1 -5। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले में से ये वाला हम घटाएंगे। -1 ये पहले से है,
फिर हम लोग को घटाना है, ये चिन्ह लगा दिया माइनस का, फिर ये -5 पहले से इसको लिख लिए। अब ये हो जाएगा d बराबर -1, ये माइनस है तो ब्रैकेट वाला चिन्ह बदल जाएगा, +5। तो ये आएगा d बराबर 4। a का मान -5 और d का मान 4। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा आप लोग क्या करिएगा, बाद वाले से पहला वाला ही घटाइएगा, चाहे जहां से घटाइएगा सबसे अंतर बराबर ही आएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, 3 में से -1 घटाएंगे तो 3 -1, फिर चिन्ह बदल जाएगा तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, तब भी हमारा 4 ही आएगा। यहां से इसको घटा दिए तब भी 4 ही आया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बड़े वाले पद से छोटे वाले पद को घटाएंगे, यानी बाद वाले से पहले वाला। सब में अंतर बराबर होता है, चाहे जहां से घटा लीजिएगा सबसे बराबर ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, एक सूची का n वां पद एक सूची का n वां पद, एक सूची का n वां पद 3n, एक मिनट क्वेश्चन दूसरा लिख रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट। तीसरा क्वेश्चन, सूत्र an ये वाला है, सूत्र an बराबर 3n + 2, 3n + 2, an बराबर 3n + 2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं, परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, -5, -8, 11, ए ऑप्शन, -5, -8 और 11 ये हमारा, और बी ऑप्शन -5, -8, -11, 5, -8, -11, सी ऑप्शन 5, 8, 11, 5, 8, 11 और डी ऑप्शन 5, 8, -11। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। सूत्र an बराबर 3n + 2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं। हम लोगों को शुरुआती 3 पद ज्ञात करना है। इस ध्यान दीजिए, इस अनुक्रम से हम लोगों को शुरुआती 3 पद ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए, an बराबर 3n + 2। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को n का मान रखना है, ध्यान दीजिएगा, n का मान रखना है। हमसे कहे हैं पहले 3 पद, हम लोगों को शुरुआती 3 पद ज्ञात करना है। यहां से हम लोग मान रखेंगे, चलिए रख दीजिए, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट रखने पर n का मान हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना पद हमसे बोलेंगे उतना रख देंगे। n का मान चलिए रखिए, पहली बार 1 रखा जाए,
ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर लेंगे। an 3n+2 लिखा है, एक रखेंगे पहली बार, हो जाएगा 3 गुणे 1 धन 2, 3 एक नाम 3 धन 2 यानी कि 5। पहला पद हमें मिल गया 5। ध्यान दीजिए, n के स्थान पर हम लोग क्या रखे, 1 रखे तो 5 मिला। चलिए दोबारा 2 रख देते हैं, ये हो जाएगा an बराबर दिया है 3n+2। अब की बार 2 रख दीजिए, 3 गुणे n का मान 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8। फिर रख दीजिए, अब की बार 3 रख दीजिए, 3 गुणे 3 प्लस 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11, 11 हो गया। देखिए पहला पद 5, दूसरा पद 8, तीसरा पद 11। हम लोगों को शुरुआती 3 पद ज्ञात करना है। देखिए इस अनुक्रम से परिभाषित, सॉरी, an बराबर 3n+2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद लिखिए, सिर्फ 3 पद लिखना है। हम लोग n का मान रख दिए, n बराबर 1 2 3 4 5 6 डाट डाट रखने पर n का मान जब हम लोग 1 रखे n के स्थान पे तो हमारा 5 आया, फिर जब 2 रखे तो 8 आया, 3 रखे तो 11 आया। यानी जो हमारी सीरीज बन जाएगी पहले 3 पद की 5, 8, 11, 5, 8, 11, ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय में बच्चों ध्यान दीजिए, बहुविकल्पीय में 3 क्वेश्चन दिया गया था, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए इसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बच्चों आप लोग पढ़ते जरूर रहिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।